$1 ट्रिलियन यानी करीब 94,460 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम कि ये दुनिया के कई देशों में पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। और हैरानी की बात यह है कि ये किसी एक कंपनी, किसी एक उद्योगपति या किसी एक देश का आंकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों की संयुक्त संपत्ति का अनुमान है। जब 2024 में हिंदुजा ब्रदर्स की नेटवर्थ करीब 1.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंची तो ये खबर जरूर बनी, लेकिन ये ज्यादा समय तक चर्चा में नहीं, क्योंकि अब विदेशों में भारतीयों की विशाल दौलत के बारे में किसी को नहीं पता था। आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूएई, कनाडा और सिंगापुर तक भारतीय मूल के लोग सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका में एक औसत परिवार की सालाना आय करीब $83,000 है, लेकिन भारतीय मूल के परिवारों की मीडियम इनकम $1.5 लाख से ज्यादा है, यानी अमेरिकी औसत से लगभग 2 गुनी। यानी जो भारतीय अमेरिका में बस गए हैं वो सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि कमाई, प्रोफेशनल सफलता और संपत्ति के मामले में औसत अमेरिकी से कहीं आगे निकल चुके हैं। यही वजह है कि आबादी में सिर्फ 1.4% हिस्सेदारी होने के बावजूद उनका आर्थिक प्रभाव कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा, करीब 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग आज सिर्फ नौकरी के लिए विदेश गए लोग नहीं हैं, बल्कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा की कुल संपत्ति वाला ग्लोबल पावर हाउस बन चुके हैं। और वहां की व्यवस्था में, वहां की इकोनॉमी में, उन देशों की जीडीपी में भी योगदान दे रहे हैं। इंडियास्पोरा और डेटा मॉनिटर जैसे संस्थानों के डेटा बताते हैं कि भारतीय डायस्पोरा की सालाना कमाई $730 अरब के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि उनकी कुल नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर मानी जाती है। अब सवाल ये है कि दौलत सबसे ज्यादा कहाँ है? एनआरआई वेल्थ मैप 2026 के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एनआरआई वेल्थ हब है, जहां भारतीय मूल के परिवारों की मीडियम आय $1.5 लाख यानी लगभग 1.2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो अमेरिकी औसत से लगभग 2 गुनी है। यानी कम संख्या करीब 1.4% के बावजूद भारतीय अमेरिकन यूएस टैक्स सिस्टम में भी लगभग 6% योगदान देता है, जो उनकी आय और प्रोफेशनल सफलता की झलक है। इसके बाद यूएई, यूके, कनाडा और सिंगापुर जैसे देश आते हैं, लेकिन हर देश में दौलत का मॉडल अलग है। यूएई में टैक्स फ्री कमाई और गोल्डन वीजा जैसे प्रोग्राम्स ने हाई नेटवर्थ भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित किया, जबकि यूके में पुरानी बिजनेस फैमिलीज मित्तल, हिंदुजा और प्रोफेशनल सेक्टर्स एनएचएस फाइनेंस से संपत्ति बनाई। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट और स्टेबल इन्वेस्टमेंट सिस्टम ने एनआरआई संपत्ति को तेजी से बढ़ाया है। दिलचस्प बात यह कि खाड़ी देश जीसीसी, जहां करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वेल्थ में नहीं बल्कि वॉल्यूम में मजबूत है। यही लोग मिलकर भारत में हर साल रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजते हैं। आरबीआई के अनुसार FY25 में यह आंकड़ा $135 अरब तक पहुंच गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं इन एनआरआईज ने दौलत कैसे बनाई है। डेटा बताता है कि 3 बड़े फैक्टर्स रहे: एजुकेशन और स्किल्स। अमेरिका में 75% भारतीय प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आईटी और साइंस सेक्टर में है। टैक्स और लोकेशन एडवांटेज। खाड़ी और सिंगापुर जैसे लो टैक्स देशों में ज्यादा सेविंग और रिटर्न मिलता है। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। FinEdge के अनुसार एनआरआई निवेशक एसआईपी में इंडस्ट्री एवरेज से 2 गुना निवेश करते हैं और 75% से ज्यादा लोग 5 साल से ज्यादा निवेश बनाए रखते हैं। यानी साफ है, एनआरआईज की दौलत सिर्फ विदेश जाकर कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि डेटा कहता है कि ये स्मार्ट माइग्रेशन, हाई स्किल जॉब्स, टैक्स प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। अब इस कहानी का अगला सवाल क्या है? भारत इस वैश्विक संपत्ति नेटवर्क को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है? इस पूरे पैटर्न को जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि एनआरआई वेल्थ का कोई एक मॉडल नहीं है, बल्कि 3-4 बड़े फॉर्मूले काम आते हैं। पहला, हाई एजुकेशन और स्किल, जो अमेरिका जैसे देशों में करोड़ों की कमाई में बदल जाता है। दूसरा, टैक्स एडवांटेज, जो यूएई और सिंगापुर जैसे देशों में वेल्थ को तेजी से बढ़ाता है। और तीसरा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय में संपत्ति को मल्टीप्लाई करता रहता है।
आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि ये 1 ट्रिलियन से ज्यादा की एनआरआई संपत्ति सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क भी है। आज एनआरआई सिर्फ रेमिटेंस भेजने वाला नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज में असर रखने वाला ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। इसलिए एनआरआई वेल्थ मैप 2026 सिर्फ ये नहीं बताता कि सबसे अमीर भारतीय कहाँ रहते हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक ताकत इस ग्लोबल डायस्पोरा से कितनी गहराई से जुड़ी होगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।